धर्म तो बहुत है, लेकिन सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के शरण में आ गए तो सारे धर्म गोल हो जाता है। एक होता है संसार का धर्म, एक दूसरा होता है भगवत धर्म। भागवत धर्म के अंदर संसार का धर्म कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवत धर्म के सामने संसार का धर्म, शरीर का धर्म, देश काल का धर्म काम नहीं करता है। सब नलीफाइड, जीरो बट्टा नील हो जाता है। इस प्रकार से देखो, प्रभुपाद जी 12 साल तक दामोदर मंदिर में रहे, भागवतम का अध्ययन करते कराते रहे, हृदय में भक्ति भाव लेकर के देखो अमेरिका गए, प्रचार किया, क्या आंदोलन खड़ा कर दिया। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। इसलिए कोई एक नियम लेकर के 12 साल तक उसको करना आवश्यक है। 12 साल की अवस्था सिद्ध हो जाती है। 12 साल को एक एक जुग भी कहते हैं, जुग। तो ये जो हमारे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करने लगे, समझे। ज्ञान से संपन्न मार्कंडे जी थे ही। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग प्रचार करना चाहते हैं वो प्रभुपाद जी के जीवनी से सीख लेना चाहिए। आज इस्कॉन ज्वाइन किया, आज भक्ति ज्वाइन किया, 4 श्लोक सीख लिए, जाके फटाफट जो है ना बांटने चल दिए। अरे भाई थोड़ी साधना करो 12 साल की कम से कम, है कि नहीं। 12 साल एक जगह किसी गुरु के एक केंद्र में, कहीं भी गुरु के आश्रम में या गुरु के मंदिर में रह करके 12 साल तक साधना करनी चाहिए। क्योंकि यमराज भी 12 साल के नीचे के बच्चों के द्वारा किए गए पाप को माफ कर देते हैं। इसलिए तो मांडुक जी परेशान हो गए कि तुमने काहे सजा दिया। तो बोले कि आपने ऐसे ऐसे कीड़े को पीछ में उंगली उंगली कर दिया पिछवाड़े में, इसलिए। तो बोले कि क्या उम्र थी उस वक्त, तो आप 12 साल के थे। बोले कि 12 साल तक तो पाप लगता ही नहीं है। तो 12 साल की ऐसे, तो 12 साल तक समझो गर्भ में है है कि नहीं। तो इसलिए भक्ति जीवन में आने के बाद कम से कम 12 साल तक तो अध्ययन में लगाओ, एक जगह रहो, 4 नियम का पालन करो। तब व्यक्ति 12 साल के बाद वो 4 नियम के पालन करने में सिद्ध हो जाएगा।